आज हम लोग श्री गणेश की पूजा करेंगे। श्री गणेश की पूजा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे संसार में पावित्र्य फैला था। आज संसार में जो जो उपद्रव हम देखते हैं, उसका कारण यही है कि हमने अभी तक अपने महात्म्य को नहीं पहचाना और हम लोग ये नहीं जानते कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हम किस कार्य में पड़े हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए ही सहजयोग आज संसार में आया हुआ है। जो कुछ भी कलयुग की घोर दशा है, उसे आप जानते हैं। मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य जो है धर्म से परावृत्त हो गया। जैसे कि उसकी जो श्रद्धाएं थी वो भी ऊपरी तरह से आ गई, उसमें आंतरिकता नहीं। वो समझ नहीं पाता है कि श्री गणेश को मानना माने क्या है, अपने जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, कितना भी समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि श्री गणेश को किस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अगर वो एक तरफ श्री गणेश की एक आशीर्वाद से प्लावित है, नरिष्ठ है कि वो बड़े पवित्र हैं, वो सोचते हैं ऐसी बात। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन नैतिकता में आप कम है तो गलत है। अगर आप संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो भी आप में अभी संतुलन नहीं आया। और जो उनकी शक्तियां हैं वो अगर अपने अंदर जागृत करना है तो वो कुंडलिनी के ही द्वारा जागृत हो सकती है, दूसरा और उसका कोई रास्ता नहीं। उनकी जो विशेष 4 शक्तियां हैं, उसमें से जो और भी अति विशेष है वो है सुबुद्धि, सुज्ञता। ये शक्तियां हमारे अंदर प्रज्वलित होने के लिए हमें चाहिए कि हम कुंडलिनी का जागरण करके अपने अंदर के गणेश को संतुष्ट कर लें। गणेश की नाराजगी भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उनका स्वभाव एक तरफ तो बहुत शांत, बहुत ठंडा, और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि मनुष्य किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उससे इस कदर नाराज होते हैं। जैसे कि मैंने पूना में 3 बार कहा था कि आप अगर गणेश जी की स्थापना करके उसके सामने ये गंदे डांस और डिस्को और ये सब गंदे गाने गाइएगा तो वो जरूर आप पर नाराज हो जाएंगे और भूकंप होगा। और वही बात हुई, भूकंप हो गया। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी गंदी चीजों के ओर चलते हैं। पहले परदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, परदेशियों को हम म्लेच्छ कहते थे, माने उनकी इच्छा सब मलक की ओर जाती। लेकिन अब हम लोग भी म्लेच्छ हो रहे हैं। गंदे गंदे गाने हमें अच्छे लगते हैं, गंदे गंदे पिक्चर हम देखते हैं, गंदे गंदे वार्तालाप करते हैं, जबान से गंदी बातें करते हैं। ये सब गणेश जी को बिल्कुल पसंद है। हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे शौक भी शुद्ध होने चाहिए। ये अब धीरे धीरे अपने यहाँ आने लग गया है। उसको आपको चालू करा, इस तरह की जब हम अपने अंदर भावना रखते हैं तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई महत्व।
हम कोई रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं, हम भारतीय हैं और भारत में जन्म लेने के लिए अनेक वर्षों की तपस्या है। अनेक वर्ष के पुण्यों के बाद ही आप भारतवर्ष में जन्म लेते। आपका जीवन ऐसी उछली चीजों के लिए नहीं है, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर जाएंगे सिद्धि विनायक में देखती हूँ लाइन लगी हुई, पर आप गणेश जी के लिए क्या करें? अगर आप लोग ये गंदे काम पसंद करना न करें तो ये सब खत्म हो जाएगा। गंदी जगह जाना, खाना खाना, गंदी बातें करना, ये सब चीजें अपने यहाँ बड़ी ही सामान्य तौर पर लोग करने लगे हैं। मैं अभी देखती हूँ रास्ते पर लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, औरतों पे रिमार्क्स कर रहे हैं, गंदी निगाह से देख रहे हैं। ईसा ने तो ऐसा कहा था कि अगर आप एक आंख से 2 बार किसी औरत की तरफ देखें तो अपनी आंख निकाल के फेंक। अगर आपने एक हाथ से कोई गंदा काम किया तो हाथ काट के फेंक। मैंने ऐसा कोई ईसाई देखा नहीं अभी तक जिसका आंख निकला हो या हाथ कटा, और वो अपने को ईसाई कहते हैं नाम पर, असली में तो नहीं। और हमारे देश में खास करके लिखा हुआ है कि सब में एक ही आत्मा का वास है, वो किसी भी जाति पाति का नहीं हो सकता। जात जो है मनुष्य के जन्म के अनुसार नहीं बनाई गई थी, वो उसके कर्म के अनुसार बनाई गई। और जो लोग जात को लेकर के और इतना महात्म्य देते वो भारतीय हो ही नहीं सकते। इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग कितने काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध में, और जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी का नाराज होना भी बड़ा ही दुखप्रद है, क्योंकि उनके नाराजगी से हमें अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो किसी तरह से उसका कोई उपाय ही नहीं, जिसको कि इनक्यूरेबल कहती है, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती है। इसलिए गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस पृथ्वी को, जो उनके माँ है, उस पृथ्वी तत्व को जिससे वो गढ़े हुए हैं उसको बहुत मान देना चाहिए। पहले जमाने में अभी होता होगा कि उठने से पहले जब जमीन को पैर से छूते थे तो पहले माँ से क्षमा मांगते थे कि तुझे मैं पैर से छूता हूँ, क्षमा कर। इतना हमारे यहाँ मान था। आजकल तो कोई माँ बाप का ही नहीं मान रखता, तो जमीन का कौन रखेगा? हर एक चीज का नमस्कार करना, हर एक के प्रति श्रद्धा में होना, ये अपने देश का एक विशेष स्वरूप था। अब वो सब स्वरूप में नहीं रहे। न बच्चे माँ बाप को मान करते हैं, न पति पत्नी की परवाह करते हैं, न पत्नी पति की परवाह करती है। कोई भी संसार के जितने रिश्ते हैं वो बड़े मान पान से चलने चाहिए। और इस प्रकार नाना धर्म अपने देश में बताए गए, राष्ट्र धर्म बताया गया है। अब विलायती चीजें लेना, विलायती कपड़े पहना, विलायती डांस करना और विलायती उच्छृंखल सब चीजें उठा लेना, ये कोई बड़ी अकल की बात नहीं। हमसे विलायती लोग सीख सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति इतनी ऊंची है, वो भी श्री गणेश के आधार पर। खासकर इस महाराष्ट्र में अष्टविनायक बैठे हुए, महागणेश बिठाए हुए हैं, और यहाँ पर इस कदर गंदगी में देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग भूल गए वो कहाँ बैठे हो, वो कहाँ आए हुए। तो अपनी आप इज्जत करें, अपने को आप समझे। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके अंदर अनेक शक्तियां, और वो शक्तियों का आपने जगाया नहीं। इसीलिए दुनिया भर की गरीबियां, दुनिया भर की परेशानियां और दुनिया भर की गंदगी आ गई है। आवश्यक है कि हम गणेश जी की पूजा जो बाह्य में करते हैं वो अंतर में भी करें, और देखें कि हमें गणेश जी के कौन से गुण आए हैं और ऐसे कौन सी हमारी विशेषता है कि उनके आशीर्वाद से हम प्रसादित हो। ऐसे हमारे अंदर गुण आने चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरों को मान रखना, ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन सोचते ये क्या, परदेश में ऐसा कौन करता है, और परदेश में तो इतनी समृद्धि है। आजकल उनकी समृद्धि की हालत खराब हो गई। जिस चीज को समृद्धि समझते थे अब समझ गए कि वो कोई खास चीज नहीं, और वो भी उसमें भी गिरे जा रहे हैं। उन लोग की जो कुछ भी बातें हैं वो बड़ी बाई है। रास्ते उनके साफ सुथरे होंगे लेकिन दिल बहुत खराब। उनके यहाँ जो जो चीजें मैंने देखी वो यही कि अंदर बिल्कुल गंदगी है
और बाह्य में दिखाने के लिए समझ, और सारा इंतजाम वहां पर बिगड़ने का है। कोई बच्चा अगर वहां जाए तो उससे शराब नहीं छूट सकती, उसको सिगरेट पिलाएंगे, उसको गंदी जगह ले जाएंगे, डिस्को में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस कदर वहां गंदगी है कि घोर 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 कलयुग वहां बस गया। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग बड़े सुख में, माँ बाप कहाँ से सुख होंगे जिनके बच्चे ड्रग्स लेते। हम लोगों को अगर ठीक रास्ते पर रहना है और अपने अंदर के आनंद को उठाना है, जो सबसे बड़ी हमारे पास संपत्ति है, तो जरूरी है कि अपनी पवित्रता को बचाएं और अपने को बहुत ही समझ बूझ कर अपना जो व्यवहार है वो एक शान से बिताएं। ये नहीं कि भिखारी बन के और गंदगी से अपने को मलते रहे। हिंदुस्तानियों की जो बड़ी प्रशंसा है, अभी एक मुझे चाइनीज साहब मिले थे तो कहने लगे कि अच्छा, तो यही वो संपदा है जिसके बारे में हमने बहुत सालों से पढ़ा था कि हिंदुस्तान में आध्यात्म की संपदा बड़ी जबरदस्त है। हम आध्यात्म की संपदा है, इसमें कोई शक नहीं, पर उधर रुझान होनी चाहिए। रुझान तो हम लोग म्लेच्छ हो गए, मल के और ही हमारी इच्छा जाएगी, जो चीज हमें मलिन करेगी उधर ही हम दौड़ेंगे, तो ये जो सुंदरता अपने अंदर है वो कैसे प्रकट होगी, वो कैसे दिखाएगी। इसलिए जरूरी है कि श्री गणेश की पूजा करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप अंदर भी श्री गणेश की स्थापना करें, नहीं तो वो भी नाराज होने में बड़े कठिन है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो किसी चीज को भी पवित्रता से ऊंचा नहीं मानते, उनके सामने कोई बहस नहीं चलती, उनको कोई चीज से समझाया नहीं जाता। उन्होंने जो पवित्रता के बंधन बनाए हुए, उसमें रहने से हमें भी सुख मिलता है और वो भी प्रसन्न रहते हैं। Today I am talking about Sri Ganesha. Now we'll be parting, we'll be going back to your own country, and I must congratulate you the way you have come up to the expectations of Sri Ganesh. I am very happy with you people. I wish Indians would learn a lesson from you, that you are the people who don't have this tradition. You don't have Sri Ganesha established there. Still, somehow you have come up to such a level that I feel very proud of you. And all of them should learn a lesson from you. They are going to the Western life, Western style, Western expression of the filth. But you people have accepted it and are changed so much that they have to learn a lesson. That's what I'm telling them. It's a very good lesson for them. First, you used to come and learn here what was Sahaja Yoga and what was respect, what was respecting yourself. But I'm very happy to see this time you all have been a ideal example of Sahaja Yoga. You tolerated all kinds of inconveniences, and you saw to comfort of your spirit, not of your body. And the way you have been behaving, I am over satisfied. I hope you will really grow into your spiritual dimensions and try to bring forth this dimension in other people of your nationality. Very important. You see all the bad points of these people and you see where they are going. You're worried about it. You're thinking about it. But we have to do something about it so that they take to a very dharmic, real righteous life, not talking and giving big sermons. I am sure you can do that and you have done it. There are certain points about Sahaja Yoga that you have to understand the precise way of curing yourself and curing others. I'm hoping to write a book on that. I hope so. If it is finished, that will be useful for you to help yourself and help others physically, mentally, emotionally and spiritually.
The best part is that the way you have controlled your children and you have brought them to proper lines and you have saved them, of this is really remarkable, because in India we have given up our children. We have become extremely docile because they have become very arrogant. And independent. And our love is so much for the children that we allow them to do what they like. But you people have really saved your children and they will thank you very much for this. I would like to thank all of you for doing this good work for yourself, for others, and for your country. And I am sure will be very successful in a very short time, and it will become a global understanding of surgery. May God bless you. आज पूजेमध्ये सगळ्यांनी निश्चय करायचा की आम्ही आपलं आयुष्य श्री गणेशाच्या चरणी वाहून घेऊ आणि पवित्रता आपल्यामध्ये आणू. त्या पवित्रतेत आम्ही आमच्या मुलांनाही सोडणार नाही, त्यांनाही आम्ही चांगल्या मार्गावर ठेवू, त्यांनाही आम्ही चांगले शिक्षण करा देऊ आणि वळण लावू. त्यात घाबरू नये. शिस्त ही मुलांना लावलीच पाहिजे. जर शिस्त तुम्ही मुलांना लावली नाही तर तुमच्या डोक्यात बसते. म्हणून मी निक्षून सांगते की जर तुम्हाला गणपतीबद्दल खरंच प्रेम असेल तर तुम्ही आपल्या मुलांना सांभाळलं पाहिजे. भलतं प्रेम काही कामाचं नाही. त्यांनी मुलं खराब होतील आणि तुम्हाला फार त्रास होईल. म्हणून ह्या वेळेला त्यांना जी शिस्त पाहिजे ती दिलीच पाहिजे. त्यासाठी थोडस वाईट वाटतं कधी कधी मुलांना आपण बोलतो किंवा मुलांचं असं झालं वगैरे, पण तसं काही वाटून घेतलं नाही पाहिजे. हे कर्तव्य आहे आणि आपलं कर्तव्य हे केलंच पाहिजे असं समजून जर केलं तर ही जी समोर येणारी वाईट पिढी आहे ती आपण टाळू शकतो आणि त्याला आपण रस्त्यावर आणू शकतो. हा जो समाज आपला बिघडत चालला आहे त्याला जर ठीक करायचं असलं तर सर्वप्रथम पालकांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यात शिक्षक काही करू शकत नाही. पालकांनी लक्ष दिलं पाहिजे आणि मुलांना हे समजून सांगितलं पाहिजे की तुम्ही उद्याची पिढी आहात आणि तुम्हाला या समाजाला सांभाळायचं आहे. त्या घाणेरड्या समाजात जायचं नाही. या सिनेमावाल्यांचं सुद्धा दिवाळं वाजवलं पाहिजे. म्हणजे त्यातले घाणेरडे पिक्चर काढणार नाहीत, घाणेरडे शिकवणार नाहीत आणि घाणेरड्या गोष्टी मुलांना येणार नाहीत. इतकं होईल की मुलांना हे नकोच असं म्हणतील. असा त्यांचा आताची मुलं फार चांगली मुलं आहेत. जन्मताच पार झालेली पुष्कळ मुलं आपल्या देशात आहेत. पण त्यांना जर नीट वळण लावलं नाही, त्यांना वाईट काय चांगलं काय समजलं नाही तर ती मुलं तेच वाईट कामं करत राहणार. म्हणून आज श्री गणेशाच्या ह्याच्यात तुम्ही आपल्या मनात ठरवून द्यायचं की आम्ही माताजींना दाखवून देऊ की आमची मुलं आणि आम्ही आमचं घरद्वार आणि आमचा समाज हा गणेशाला प्रसन्न करणारा झाला पाहिजे. मला पूर्ण आशा आहे की तुम्ही इकडे लक्ष द्या. बाहेरून गणेशाची स्तुती गाण्यात काय नाही, बाहेरून त्याची प्रार्थना करणार किंवा त्याच्या देवळात जाऊन घंटा वाजवण्यात काही अर्थ नाही. आपल्या हृदयामध्ये घंटा वाजली पाहिजे. ती जेव्हा वाजेल तेव्हाच हे पावित्र्य पसरेल आणि त्या पावित्र्याने सगळ्यांचं भलं होईल आणि उत्तम. सगळ्यांनी सहयोगामध्ये जागृती घेतलेली आहे. तुम्ही जर सगळे सहयोगी आहात तर तुम्हाला जास्त सांगायला नको. पण बाकीचे जे लोक आहेत, नातलं, तुमचे मुलं बाळ सगळे जण येत आहे, लेकी सुना, सगळ्यांना सहयोग हा आला पाहिजे असा निश्चय करूनच आज जायचं. आणि तसं घडेल तर तुमची इच्छा असली तर हळदी कुंकू करून त्यांना बोलवून हे सांगा की सहयोग घ्या. सहयोगाशिवाय मार्ग नाही आणि तुम्हाला पाहूनही ते लोक योग घेतील अशी व्यवस्था आहे. तेव्हा श्री गणेशाला जे रुचेल त्याला आवडेल असंच आपण केलं. नुसतं त्याला मोदक देऊन काय फायद्याचं? मोदकामध्ये काय ते पाहिलं पाहिजे. मोदकामध्ये जर तुमची सदिच्छा असली, तुमची जर शुद्ध इच्छा असली तरच त्याला ती पसंत आहे. नाही तर बाकीचं मोदक तर त्याला काही नको. तेव्हा आता शुद्ध इच्छा ठेवायची आणि शुद्ध इच्छा म्हणजे कुंडलिनी आणि ही शुद्ध इच्छा म्हणजे अशी की आम्हाला सहयोगामध्ये पूर्णपणे उतरू द्या
तसंच आमच्या घराण्यातले सर्व लोकांना सहयोगाचा लाभ होतो. सगळ्यांना अनंत आशीर्वाद. हे गॉड ब्लेस यू.
उदित ना गाणं म्हणा ना. नवीन गाणं ऑल स्टार. यू आर न्यूली मॅरिड. न्यूली मैरिड. हाँ न्यूली मैरिड. अभी ठीक है. 5 को खड़ा कर दो. जी हाँ. साड़ी दे दो. बस उनको खड़ा ही देना है. विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरा स्वयं है तब जन्म में उतरा स्वयं है परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वरी है मंगलकारी, होए साधक पार उतारी, सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए से भीख करे वंदना करो.
श्री निर्मला माता जी, श्री निर्मला माता जी, महामाते महाजनी नावे, श्री निर्मला माता जी, श्री निर्मला माता जी, श्री निर्मला माता जी, तर उसका बुखार घालायचं साडी बरोबर निर्मला माता
रोग निरोगिणी शुभदां नमो नमः सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला सबको दुआ